जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ खालिद चौधरी, प्रोग्राम खुशबे वतन के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के आप लोग प्रोग्राम खुशबे वतन में मुख्तलिफ प्रोग्राम देखते हैं, जिसमें इमिग्रेशन का भी करता हूँ, दूसरा मैं इससे पहले जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से मैंने डॉक्टर सहर के साथ प्रोग्राम किया और शबनम खलील साहब के साथ किया। आज इसी चीज़ को बहुत सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि मेंटल हेल्थ के हवाले से आप एक प्रोग्राम किया करें। बहुत पहले मैंने किए थे, कुछ अर्सा फिर वक्फा पड़ गया। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ, इस वजह से लोग इसको नॉर्मल लेते हैं। ये नॉर्मल चीज नहीं है। अगर आप थोड़ा सा आइडिया करें, बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज और मेदे और बहुत सारे रिलेटेड जो ये स्टार्ट यहीं से होती हैं मेंटल हेल्थ के वजह से। और लोग इसको संजीदा नहीं लेते। लोग इसको यानी कि वक्त के साथ साथ बहुत सारे लोग इसके ऊपर सीरियस हो गए हैं। बहुत कुछ लोगों ने इसको वर्क भी करना शुरू कर दिया। जैसे आज हमारे जो गेस्ट हैं, जो मोहतरमा डॉक्टर सादिया मोहम्मद और मोहतरमा डॉक्टर सुमन खान, जो कि दोनों ही प्रोग्राम यूट्यूब पे करती हैं प्रोग्राम। और इसी वाले से जो खवातीन के और जो मर्दों के जो मेंटल हेल्थ के वाले से जो आजकल ड्रामे चलते हैं, ड्रामे देख के वो बहुत सारा अपना तजिया देती हैं। ये एक सरका जारिया है कि जो लोग इस चीज को जो समझते हैं, जिनको इनका फायदा हो सकता है, वो इनका प्रोग्राम गपशप वो भी देखें। वो मैं आपको लिंक भी इसके ऊपर मैं सेंड करूंगा, वो भी देख सकते हैं। ये रेगुलर प्रोग्राम करती हैं। और आप लोग कोई क्वेश्चन भी होता है आप भेज सकते हैं। एक हमारी बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि आप इंग्लिश में भी प्रोग्राम करें, कि उनकी दो बेटियां हैं और बेटा वो है तो पाकिस्तानी, मगर वो उर्दू जो है वो समझते नहीं। आप तो ये फिर मैंने भी डॉक्टर साहब मेरे साथ मेहमान बैठे हुए देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि काफी बिजी हैं। अगर प्रोग्राम बना तो शायद हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम इंग्लिश में भी कर लें। जी डॉक्टर साहब, मैं वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में जो डॉक्टर सारिया मोहम्मद और डॉक्टर सुमन खान। आप माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम भी लोग देखते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम आपका। आप कैसी हैं? आप दोनों ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। प्रोग्राम के शुरू में एक जो सवाल है, मेंटल हेल्थ, एक आसान अल्फाज में डॉक्टर सारिया आपसे क्वेश्चन है, मेंटल हेल्थ क्या है? बिल्कुल सिंपल अल्फाज में, जो लोग नहीं समझते, ये इसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालें। बहुत शुक्रिया खालिद जी साहब। डॉक्टर सारिया। जी, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। हाँ जी, तो मेंटल हेल्थ ये है कि हम सब का एक मेंटल हेल्थ होता है। जी डॉक्टर जैसे साहब, आप वापस आप जी जी आवाज जी आ रही है मेरी? आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा समन, आप बताएं, समन आप बताएं, मैं आती हूँ दोबारा। चलें। जैसे सादिया कह रही थी कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक हम सब की होती है, हर शख्स की एक मेंटल हेल्थ होती है। हम उसको आप उसको मेंटल हेल्थ कह दें या मेंटल वेलबींग भी लोग कहते हैं। तो उसमें ये होता है कि नॉर्मली जो होता है कि जब आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है तो वो चीज़ होती है कि क्या चीज़ अफेक्ट होती है। तो आपका एक चीज़ हम कहते हैं स्टेट ऑफ वेल बीइंग, जिसमें आप अपना जो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो आप उसको रिकग्नाइज करें एंड यू आर एबल टू फंक्शन टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज़। और जो ज़िंदगी के आम मुश्किलात होती हैं और स्ट्रेसेस होते हैं, उनको लोग आप आराम से कोप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना काम जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ आप कर सकते हैं, बगैर किसी प्रॉब्लम के और किसी डिफिकल्टी के। और अपनी अराउंड अपने लोगों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए आप कंट्रीब्यूट कर सकें। तो ये एक पूरा एक होता है कि मेंटल वेलबींग। अब इसमें कोई भी चीज़ अफेक्ट हो तो इसके मतलब है कि कोई मेंटल प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी है। सादिया, तुम कुछ ऐड करोगी? नहीं, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में बताया नाजरीन को, तो इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए। जी जी, सॉरी, मैं इंटरनेट की कोई हमारी आवाज जी आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, आपकी आ रही है मैं आवाज। जी मैं
अगर कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप दोबारा इंटर करके फिर इंटर हो सकती हैं, कभी कभी इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मेंटल हेल्थ की इसकी कितनी इकसाम है? जी सॉरी, मुझे सही तरह सुनाई नहीं दिया, कितनी किस्में हैं मेंटल? जी कितनी किस्में हैं? जी जी अच्छा, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की ना? जी जी हाँ जी, इसमें बहुत सारी मतलब किस्में आ जाती हैं, लेकिन जो मेन है बता दें आप, जो मेन बिल्कुल जो मेन चीजें हैं वो जैसे कि डिप्रेशन, जिसका मतलब है कि मन का मतलब उदास होना, ठीक है ना? जी इसमें तो जो मेन जो फीचर होता है वो होता है कि आप उदास रहते हैं, बहुत ज्यादा उदास रहते हैं, जी और आपकी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं होती, आपको थकावट बहुत होती है। ये इसके जो कुछ के जो है सिम्टम्स ये होते हैं। और फिर है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी से मुराद के जो एक घबराहट का एहसास होना, ठीक है ना, जो कि आपकी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत आपके लिए मुश्किल का बायस हो कि आप उस जो आपकी हर रोज जो आप करना चाह रहे हैं काम, वो आपसे हो ना सके, जी बेशक घर में हो या बाहर हो। तो वो कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी हैं। और फिर हम कहेंगे कि जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे मसलन के स्किज़ोफ्रेनिया, जो एक मुख्तलिफ किस्म का मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें ये होता है कि जो इंसान की जो कुव्वत होती है सोचने की या कि अपनी दुनिया को मतलब के महसूस करने की, वो उसमें मतलब खराबी आ जाती है कि वो सही तरह मतलब कि उनको इस तरह की चीजें फॉर एग्जांपल सुनाई देती हैं जो उधर जिंदगी में मतलब या उनके इर्द गिर्द वो होती नहीं है, ठीक है ना? ये चीजें दिखाई देती हैं ना जो वाकई होती नहीं है ना, इस तरह की चीजें। और फिर और भी मजीद है, जैसे ईटिंग डिसऑर्डर्स आजकल बहुत ज्यादा है। ईटिंग डिसऑर्डर से मुराद जो लोग अपना खाना जानबूझकर कम कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा अपना वजन को कम करना चाह रहे हैं, हद से ज्यादा, कि उनकी मतलब जिस्मानी और उनकी ज़हनी जो सेहत है उसको बहुत मुतासर होती है। तो ये कुछ किस्में हैं, और भी हैं, बच्चों में भी और किस्म की चीजें हमें नजर आती हैं। जी हाँ, और मुख्तलिफ उम्र पे जी एक और बात कि हर साल तकरीबन जी डॉक्टर साहब आरी मैं बस इसमें थोड़ी सी एडिशन कर रही थी कि हम ये देखते हैं जी डॉक्टर साहब आप जिंदगी के मुख्तलिफ उम्र के पे मुख्तलिफ बीमारियां हम देखते हैं, कुछ ओवरलैप होती हैं और कुछ ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती हैं। जी 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 अच्छा डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है कि तकरीबन हर साल तकरीबन 8 लाख लोग जो जिनकी की डेथ होती है खुदकशी करके, सुसाइड करके, और हर 40 सेकंड के बाद एक आदमी की, पूरी वर्ल्ड का जो एक 2017 में मैंने इंटरनेट से सर्च किया था, 8 लाख लोग तकरीबन हर साल जो खुदकशी करके या डिसऑर्डर बीमारियों की वजह से जो है, मेंटल हेल्थ की वजह से जिनकी डेथ होती है। और ये बड़ी एक खतरनाक किस्म की ये है, एक और हर 40 सेकंड वाली खुदकशी करते हैं पूरी दुनिया में 8 लाख। आप ये बताएं ये सबसे खतरनाक जो है बीमारी मेंटल हेल्थ में वो कौन सी है इस कंडीशन में? ये सुसाइड या इसके अलावा और कौन सी हो सकती है? अच्छा, एक बात हम इधर कहेंगे कि जो सुसाइड है, जी डॉक्टर सुमन चले मैं पहले बात कर लेती हूँ, फिर समन आप। जी आवाज आ रही है आपको? जी हमें आपकी आवाज आ रही है। हेलो जी हाँ जी, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी आवाज आ रही है। जी डॉक्टर साहब आवाज आ रही? जी आ रही है। तो हम ये कहना चाहेंगे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही? नहीं, हमें आवाज आ रही है आपकी। तो शायद समन हम अभी लाइव हों शायद। क्या हम बोलते रहे? पता नहीं, क्योंकि खालिद साहब तो अभी चले गए हैं, तो अल्लाह करे कि नाजरीन को सुनाई दे रहा हो सही तरह से। जी सॉरी जी आवाज आ रही थी? जी आ रही है। और ये असल में मेरा घर जो पहाड़ी के ऊपर है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी विंड बहुत चल रही है। जब विंड चलती है
تو میرا یہ انٹرنیٹ کی پرابلم آ جاتی ہے. آج کافی بل چل رہی ہے اس پہ بار بار میرا خود. جی وہ ڈاکٹر صاحب یہ کوشچن تھا کہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے جو خطرناک قسم کے جو اس کنڈیشن ہے یہ کون سی ہے, سوسائڈ, اس کے علاوہ کون سی ہیں؟ جی تو ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے پہلے کہ جو سوسائڈ ہے اس کو ہم مطلب علیحدہ سے ایک بیماری نہیں کہیں گے. یہ ہے کہ بہت ساری جو ذہنی بیماریاں ہیں اس میں یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے نا, کہ جو انسان کا اتنا اس کا جو ہے جو بیماری اتنا اس کے اوپر ایک طرح سے اس کے ذہن پر قبضہ کر لیتی ہے کہ وہ پھر ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں رہتی نا. تو وہ اس طرح کے خیال ان کے ذہن میں آتے ہیں کہ مطلب ادھر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مر جانا چاہیے, ہمیں کچھ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہیے نا. یہ ایک ہے, یہ کسی بھی مطلب کہ بہت ساری بیماریوں میں یہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ چیز, یہ ڈپریشن یا انگزائٹی ہو یا جیسے میں نے کہا کہ ایٹنگ ڈس آرڈرز ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو جیسے عوام میں اکثر یہ سننے کو ایک سوچ ہوتی ہے کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو بہت خطرناک ہوتے ہیں. ایک تو لوگ ہوتے ہیں نا جو خود اپنے آپ کو مطلب کہ نقصان پہنچاتے ہیں نا, اپنے آپ کو مارتے ہیں, اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن کچھ یہ خوف ہوتا ہے کہ اور لوگ ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں نا, یا ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ ویسے تو بہت ایک عوام میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اصل میں یہ ہے کہ یہ اتنی زیادہ کامن چیز نہیں ہے. یہ جو ہے مطلب کہ جو اسکیزوفرینیا ہے, جو ایک طرح کے بہت سیویئر مینٹل النس ہے, جس میں وہ میں بتا رہی تھی کہ انسان جو ہے زندگی کے ساتھ تعلق اس کا وہ نہیں رہتا, صحیح والا نہیں رہتا, اس میں بھی یہ جو چیزیں اتنی زیادہ نہیں ہوتی. کچھ لوگوں میں ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں فار ایگزامپل ایک سوچ بیٹھ جاتی ہے, جیسے ہم ڈیلوژن کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ سوچ ہوتی ہے جو صحیح نہیں ہوتی لیکن ان کی بیماری کی وجہ سے وہ ان میں بیٹھ جاتی ہے کہ مثلاً کہ یہ انسان جو یہ مجھے مارنا چاہ رہا ہے, تو بجائے کہ وہ مجھے مارے میں اس کو مار دوں گا, فرض کریں اس طرح کی. لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہوتی, کم لوگوں میں ہوتی ہیں. کیوں سمن آپ بتائیں, آپ کچھ اور اس میں ایڈ کریں گی؟ ہاں نہیں بالکل, اس لیے کہ آئی تھنک میڈیا جو ہوتی ہے وہ اس کے اوپر فوکس کرتی ہے جب کوئی حادثہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مینٹل النس انوالوڈ ہو. لیکن ہمیں پتہ ہے جو اسٹیٹسٹکس ہے اور ایویڈنس ہے کہ زیادہ تر جو وائلنس ہوتی ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں. تو یہ ایک بیسکلی صرف ایک وہ سینسیشنل نیوز کرنے کے لیے لوگ بناتے ہیں, لیکن اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جن لوگوں کے پاس مینٹل النس ہے وہ زیادہ لوگوں کو نقصان کرتے ہیں. اور سوسائڈ کے بارے میں کہہ رہی تھی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سوسائڈ بہت ہی انفارچونیٹلی کافی ایک تکلیف دہ ایک طریقے سے ایک اینڈ ہے جو سیویئر مینٹل النس کا ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ریسرچ کے اندر سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ان ینگ پیپل یعنی کہ زیادہ تر وہ سوسائڈ سے ہوتا ہے. تو اگین جس طرح کے ساتھ کہہ رہی, ایک اس کا کاز نہیں ہوتا, ڈفرینٹ بیماریاں کین لیڈ ٹو اٹ. اس ایک چیز ہوتی ہے ہم انسان کی ایک, اب میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے, اٹس اے ہوپلیسنس. وہ کسی بھی بیماری میں ہو سکتی ہے کہ آپ ہوپلیس ہو جائیں, ایک دفعہ ہوپلیس ہو جائیں تو پھر آپ کے چانسز آف سوسائڈ انکریز ہو جاتے ہیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, سم ٹائم ہمارے ہی پیارے میں اپنی فیملی کے اندر ہی اگر کوئی کسی کو یہ مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے, وہ ہمارے سامنے بیٹھے, ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اس کو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم. مثلا گھر میں اگر بچے ہیں, بچے کو پیرنٹس ڈانٹتے ہیں, وہ کہتے ہیں لگ رہے میں مر جاؤں, اس قسم کا یہ روایت دیتے ہیں, یا پیرنٹس کو زیادہ ڈانٹتے ہیں, یا کوئی ایسی گھر کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے. اس کی کیا ایک عام انسان کو پرکھنے کا, دیکھنے کا کہ اندازہ کرے, یا گھر کے اندر ہی کیسے چیک کیا جاتا ہے ایک عام انسان کو کہ اس کو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے, چھوٹی یا کوئی بھی, اس کو جانچنے کا, اس کو کیسے ہم جج کر سکتے ہیں؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے خالد صاحب. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی بچہ یہ کہے کہ میں ختم ہونا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یا کوئی بڑا کہے, تو اس کا مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ واقعی وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک ہوتا ہے کہ خاص طور پر بچوں میں, یہ نہیں کہ ان میں یہ چیز نہیں ہو پائی جاتی, ہم ضرور دیکھتے ہیں, لیکن کافی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اتنے وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں یا غصے میں ہوتے ہیں
کہ ایک طرح اس کا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ماں باپ ایسی بات سنتا ہے, اور خاص طور پہ جن کو پتہ نہ ہو ان چیزوں کے بارے میں, وہ ذرا ضرور خوفزدہ ہوں گے اور بہت پریشان ہوں گے. تو ہم یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مطلب کہ یہ بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے نیچے کیا ہے, ان کے ایموشنل سٹیٹ کیا ہے, یہ غصے میں ہے, یہ اپسیٹ ہیں, یہ مطلب کہ انگزائٹی ہے ان کو, یہ بہت پریشان ہیں. اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اکثر جو ہے ایک دم سے یہ چیز سامنے نہیں آئے گی, اس طرح کی کوئی چیز, اگر جو مطلب بہت زیادہ جو ہم کہیں گے کہ جو کنسرننگ ہو نا, جس کے بارے میں ہم فکر کریں کہ واقعی کوئی چیز ہے, ایک دم بہت کم ہوتا ہے کہ ایک دم ایک چیز سامنے آتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچے میں کچھ عرصے سے آپ کو کوئی نہ کوئی تبدیلی نظر آئے گی ان کے اندر, ٹھیک ہے نا. یہ ہوگا کہ وہ پہلے جیسے بات چیت کرتے تھے ویسے آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, ذرا چپ چپ رہیں گے, اپنے کمرے میں رہیں گے, زیادہ باہر نہیں جائیں گے, اسکول میں اسٹڈیز اس طرح نہیں ہو رہی ہوں گی. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چینج ان بیہیویئر, ٹھیک ہے نا, جو تبدیلی آپ ان میں دیکھتے ہیں, اس میں جو ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کو ایک مطلب تھوڑا سا الرٹ ہونا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ میرا بچہ جو ہے اس میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے. اس کے بارے میں اب جب فوکس کریں گے, ان کے ساتھ بات کریں گے, آپ توجہ دیں گے, اسکول سے بات کریں گے, تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی وجہ سامنے آ جائے نا, نظر آ جائے کہ یہ کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے وہ جو پھر آپ نے دیکھا کہ میں ادھر ختم ہونا چاہتا ہوں یا ختم ہونا چاہتی ہوں, ہو سکتا ہے وہ صرف اس بات کی ایک علامت ہو کہ اس کے پیچھے کافی اور کوئی مشکلیں ہیں جن کو حل کی ضرورت ہے. جی سمن آپ بتائیں. اور جی ڈاکٹر سمن نہیں, اور میں بس یہ کہنا چاہوں گی کہ سعدی نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا ہے بچوں میں کس طرح دیتے ہیں, لیکن obviously بڑے لوگوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل النس ہو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چینج ان فنکشننگ جو سعدی نے بھی ڈسکرائب کیا ہے, تو ہو سکتا ہے وہ اپنا کام میں زیادہ فوکس نہ کر پائیں, ان کا دل نہیں چاہے, جو چیزیں وہ پہلے انجوائے کرتے تھے وہ انجوائے نہ کر پائیں, اگر وہ باہر جاتے تھے دوستوں سے ملتے تھے وہ دوستوں سے ملنا بند کر دیں, اپنے کمرے میں بند رہیں, اپنی سیلف کیئر ان کی افیکٹ ہو کہ وہ نہائے نہ اور کپڑے نہ چینج کریں, اور اس پہ توجہ نہ دینا کہ ان کے کپڑے گندے ہیں صاف ہیں, اور ان کے کھانے پینے افیکٹ ہو سکتا ہے کہ ان کا کھانا بند ہو جائے. تو بہت ساری ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں جو صرف شارٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہوتے, ہم دیکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ 2 ہفتے کے لیے ایسا بیہیویئر چینج ہو تو پھر ہم پریشان ہمیں ہونا چاہیے کہ ہاں اس شخص کے ساتھ کوئی مسئلہ چل رہا ہے. جی پھر اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں ایک کویسچن کہ ایک تو جب نیند جو ہے نا, کچھ لوگوں کو نیند آتی نہیں, رات کے 12 بج گئے, 2 بج گئے, 3 بج گئے, کوئی سوچتے رہے, کوئی نہ کوئی فیملی ریلیٹڈ خواتین ہیں, بچیوں کو رشتہ ذہن میں بٹھا کے رشتہ بچی کا نہیں ہو رہا, وہ سوچتی رہی اور اسی پریشانی سے نیند آئی. وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پرابلم ہے, آفس میں پرابلم ہے یا کوئی اور پرابلم ہے, ان کو مگر جب وہ جاتے ہیں تو فوراً ہی ان کو نیند آ جاتی ہے, بہت زیادہ نیند آتی ہے. اور بہت زیادہ نیند آنا اور بالکل نیند نہ آنا, ان دونوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا مینٹل ہیلتھ کا کوئی کنسرن ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نیند افیکٹ ہوتی ہے, اسپیشلی ڈپریشن انگزائٹی کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نیند کم ہو جاتی ہے, ان کو جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت ساری سوچیں آتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی نیند افیکٹ ہوتی ہے, یا تو اگر ایون وہ سو بھی جاتے ہیں لیکن پھر وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں, بیچ رات میں اٹھ جاتے ہیں, وہی پھر سوچیں آتی ہیں. تو بہت سارے بیماریوں میں یہ ہوتا ہے کہ نیند افیکٹ ہوتی ہے, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں میں یہ بھی ہوتا ہے ان کو اور نیند آتی ہے. جی جی بالکل, اٹ کوڈ بی کہ یہ ایک سائن ہے کہ مینٹل النس کا, لیکن اٹ از ون سائن, یہ نہیں ہے کہ صرف ایک چیز ہو, بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں ہم دیکھتے ہیں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں اس شخص کو مینٹل النس ہے. ان دونوں چیزوں میں آپ سمجھتے ہیں شاید ریلیٹ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے نیند بہت زیادہ آنا, نیند آنا یا بالکل نہ آنا, اس میں مینٹل ہیلتھ کا کنسرن ہو سکتا ہے, جی پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا, خواتین اور مرد دونوں میں زیادہ جو ہے یہ مرض آپ کے خیال میں خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے, سفر کرتے ہیں خواتین یا مرد زیادہ سفر کرتے ہیں,
या दोनों इक्वल हैं? तो क्योंकि जो मुझे इसलिए अंदाजा कि मैंने एक प्रोग्राम पहले किया था डॉक्टर सहर लिवर डायबिटिक स्पेशलिस्ट उनके साथ किया था, तो मुझे ज़्यादा जितनी लोगों की जो मैसेज आए हुए वो खवातीन के ज़्यादा आए, मर्दों कम है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन इस पॉइंट ऑफ व्यू से किया। अच्छा, इसमें ये है कि जो भी हमने बीमारियां अभी जिनका हमने जिक्र किया है, ये मर्दों में भी देखने को मिलती हैं और औरतों में भी देखने को मिलती है ना, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जो ज्यादा मतलब औरतों में उनका जो रेट है वो ज्यादा होता है औरतों में, मसलन डिप्रेशन, एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये चीजें जो हैं औरतों में ज्यादा, मर्दों को भी होती हैं लेकिन औरतों में ज्यादा होती हैं। लेकिन कुछ चीजें जो मर्दों में ज्यादा होती हैं, जैसे कि अल्कोहल और ड्रग, मतलब शराब नोशी और इस तरह जो है ड्रग्स करना, वो चीजें हम देखते हैं कि मर्दों में ज्यादा होती है, औरतों में भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और कुछ चीजें जो तकरीबन बराबर होती हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो या डिसऑर्डर हो। बाइपोलर में ये होता है कि उनके डिप्रेशन भी होती है, कभी कभी उनको डिप्रेशन होती है, और उसके साथ साथ उनका क्या हम कहते हैं मेनिया होता है ना, कि उनका जो मूड होता है या मन होता है बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मतलब ये नहीं कि आम खुशी, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो खुश होते हैं, जो अब नॉर्मल होती है वो खुशी, क्योंकि उसके साथ साथ और भी उनमें तब्दीलियां आती हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचाती हैं, उनको वो रिस्की बिहेवियर्स करते हैं और इस तरह के फैसले करते हैं जो वो आम हालात में ना करें। उनको उसमें भी उनको नींद नहीं आती, नींद की बहुत कमी उनको, मतलब बहुत कम नींद उनको चाहिए और इस तरह की चीजें। तो हम ये कहेंगे कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं, वो दोनों को मुतासर करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीजें ज्यादा मर्दों में होती हैं और कुछ चीजें ज्यादा औरतों में, और कुछ चीजें बराबर तकरीबन। ये जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो आजकल जो हमारी जिंदगी का बस एक आम हिस्सा बन चुके हैं। जी सॉरी, मेरे आज काफी यहाँ बारिश हो रही है, तो बार बार मेरी तरफ से ये प्रॉब्लम आ रही है, आपकी तरफ से ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ऊपर जगह मेरी पहाड़ी के ऊपर है ना घास, यहाँ पर जब विंटर होती है तो मुझे प्रॉब्लम आती है। अच्छा जी, बात हम कर रहे थे कि बहुत सारे लोग देखे हैं या खवातीन भी हैं, खासकर मर्दों की तादाद ज्यादा है, अगर उनको किस किस्म की मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर के पास जाने से डरते हैं और थोड़ी सी कहते हैं कि है, वो कहेंगे पागल हो गया है, वो डॉक्टरों को जाता ये इसको मेंटल की प्रॉब्लम ये। अच्छा, बहुत सारे खवातीन भी हैं घर में ऐसी प्रॉब्लम है। अच्छा, वो भी चाहते हैं, वो यानी कि फैमिली में कहते हैं कि यार वो गए तो क्या हो जाएगा, कि तो वो इसका तो मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मेंटल ये लोग जो है ना जाते शर्माते हैं, जाना नहीं चाहते। ये बहुत नुकसानदेह वाला, अगर कोई तकलीफ है किसी को तो वो शुड गो, तो अपना प्रॉपर इलाज करिए, जो बाद में ये चीज खतरनाक साबित हो सकती है। इसमें डॉक्टर साहब आप कैसे इस चीज को देखती हैं आप? अब मैं चाह रही थी समन आप इसका जवाब दें। मैंने काफी बात की। हाँ नहीं, एक्चुअली ये हमारे माशरे के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं, कि इस चीज को एक्सेप्ट करना और क्या कहते हैं, इसका मदद लेना बहुत बुरा माना जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि लोग समझ, इसमें ये ज्यादा होता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या समझेंगे। प्लस हमारे माशरे के अंदर ये भी होता है ना कि हमारे अगर किसी के बच्चे हैं तो फिर वो ये सोचते हैं कि उनके आगे आएगा, उनकी शादियों में अफेक्ट होंगी ना, पूरी जिंदगी उनकी एक तरीके से सोचने लगते हैं कि क्या क्या चीजें अफेक्ट होंगी, विच आप ब्लेम भी नहीं कर सकते इससे कि हमारा माशरा इतना वैसा है, और इन चीजों के ऊपर असर तो होता है। लेकिन अगर हम इन चीजों की मदद लेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली बहुत सारी चीजें जो हमारे जहन में है वो ऐसा नहीं होता। स्पेशली आई थिंक बहुत सारे लोग ये भी हमारे ये समझते हैं
کہ ہمارے لوگوں کی امپلائمنٹ پہ افیکٹ ہوگا کہ لوگوں کو جاب نہیں ملے گا اگر بالکل کہ ان کو مینٹل النس ہے. لیکن obviously یہاں کے اندر تو ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسا وہ نہیں ہے, افیکٹ نہیں ہوتا کہ یہ تو اکوالٹی اور ڈائیورسٹی ہے. یہاں پہ تو مینٹل النس اگر آپ ڈکلیئر کریں گے تو بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ انکلوژن ہوتا ہے کہ ہاں نہیں وی ہیو ٹو, ہمیں لینے ہیں ایسے امپلائیز جن کے پاس ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز ہوں, تو بالکل بھی افیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو آئی تھنک بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں ہمارے لوگوں میں کہ جو وہ سوچنا جب شروع کرتے ہیں نا تو بالکل آخر تک پہنچ جاتے ہیں سوچتے کہ کیا چیزیں افیکٹ ہوں گی. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مدد نہ لیں تو اس کا نقصان پھر ان کو زیادہ ہوتا ہے. جیسے ایک چیز ہوتی ہے جس کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہوتا ہے لیکن پھر وہ ٹریٹمنٹ لے نہیں پاتے ہیں, اور پھر یہ بھی ایک اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ مینٹل النس اور خراب ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہیں گے ابھی اس پر؟ ہاں نہیں بالکل, میں سمن کی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں. اس میں بس تھوڑا سا یہ ہے کہ کئی مرتبہ لوگوں کو ایکچولی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ مدد لے تو کہاں سے لیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ اگر وہ کہیں جائیں گے کسی کلینک میں جائیں گے تو وہ ادھر مطلب کیسا ماحول ہوگا, کیا ہوگا, کچھ یہ جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جو نامعلومی ہوتی ہے نا, وہ بھی جو ہے انسان کو تھوڑا سا خوف زدہ کر دیتی ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ اگر جیسے اس ملک میں اگر آپ جائیں NHS میں تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر یہ بھی فکر ہوتی ہے کہ بات نہیں صحیح طرح سے کر پائیں گے, کیونکہ ہو سکتا ہے انگریزی وہ مطلب انگریزی میں بات نہ کر سکیں یا سمجھ نہ سکیں. مطلب انٹرپریٹرز تو ہوتے ہیں موجود, آپ بالکل ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے انٹرپریٹر چاہیے. تو یہ بھی کچھ وجہ ہوتی ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر یہ بھی کیونکہ اس طرح بھی کچھ آرگنائزیشنز ہوتے ہیں نا جو آپ کو مدد کرتے ہیں ایتھنک مائنورٹیز کو, کہ اس طرح کے سپورٹ کرنے میں, اور ہو سکتا ہے آپ کو اپوائنٹمنٹس پر بھی لے کے جائیں. لیکن پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگ اگر ان کو وہ ہمارے مطلب کہ ہماری کمیونٹی سے ہیں, اگر ان کو پتہ چل گیا تو یہ بات پھیل جائے گی, وہی نا. تو یہ جو اسٹگما ہے یہ بہت زیادہ ہے یہ. تو اسی لیے تو اسی وجہ سے ایکچولی جو آپ نے ہم ذکر کیا کہ ہم ایک یوٹیوب چینل کرتے ہیں گپ شپ with ڈاکٹر سعدیہ, ڈاکٹر سمن. ہم نے اسی وجہ ایک وجہ ہے یہ ہے نا, بہت بڑی وجہ کہ ہم نے یہ شروع کیا تھا, کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ یہ اسٹگما بہت پھیلا ہوا ہے, بہت زیادہ اس کا ایک طرح سے اس کا کنٹرول ہے نا ہماری کمیونٹی پر. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں, مینٹل النس کے بارے میں, اور خاص طور پر ڈراموں کے بارے میں. جیسے بہت سارے ہمارے لوگ پاکستانی ڈراماز دیکھتے ہیں جی, تو اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو مطلب ان کو معلومات دیں اور ان کو مطلب کہ یہ اعتماد دیں کہ وہ آ جا کے مدد لے سکیں. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جس طرح کی ڈائبٹیز جو ایک مرض ہے, یہ فیملی میں اگر ماں باپ کو ہے تو بچوں کو بھی ہو جاتی ہے, وہ فیملی میں چلتی آ رہی ہے. کیا یہ جو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم جن کے پیرنٹس کو رہی ہو, کیا ان کے بچوں میں بھی وہ اس طرح منتقل ہوتی ہے کا یہ سیم جس طرح ڈائبٹیز میں؟ ہاں نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں مینٹل النسز جو فیملیز کے اندر رن کرتی ہیں. سکیزوفرینیا کا بھی ہمیں پتہ ہے, ڈپریشن, انگزائٹی. لیکن جس طرح کی ہر بیماری ہوتی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے اندر جینز ہیں تو جینز سوئچ آن ہو اور اس شخص کو ہو, لیکن ہاں ایک انکریز رسک ضرور ہوتا ہے. ضروری ہو سکتا ہے مگر ضروری نہیں ہے. جی نہیں مطلب کہ زندگی میں اور بھی جو آپ کا جو ایکسپیرینس رہا ہو زندگی میں نا, اس کا بہت اثر ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں انگلش میں ہم کہتے ہیں نیچر اینڈ نرچر. ایک تو ہوتا ہے نا جو نیچر جو آپ کا آپ کی جو جینز ہوتی ہیں, جو قدرتی طور پر آپ کی جو مطلب کہ آپ کا جو جسم یا آپ کا جو ذہن جو بنا ہوتا ہے نا, اس کو تو آپ تبدیل نہیں کر سکتے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لیکن اور چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے, یا آپ کے تجربے ہوتے ہیں, جو آپ کے ماں باپ کی آپ کی تربیت ہوتی ہے, جو اگر آپ نے کوئی حادثات کا سامنا کیا ہو تو ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے. تو وہ چیزیں ملا کے پھر
वो फिर उसका होता है रोल कि ये आपको कोई मेंटल इलनेस होगी या नहीं होगी, और आप उसको आप मैनेज भी कैसे करेंगे ना, ये भी उसके ऊपर भी उसका असर होता है। जी नाज़रीन, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं जुनैद आने वाले दोस्तों के लिए कि डॉक्टर सादिया मोहम्मद और डॉक्टर सुमन खान, जो अपनी पंजाबी में उर्दू में कहते हैं कि मेंटल जो हेल्थ के हवाले से ये वर्क करती हैं। यूट्यूब का चैनल है गपशप, जिसमें आप लोगों के लिए जबरदस्त किस्म का आगाही का प्रोग्राम, जो लोग ड्रामे देखते हैं उनके ऊपर ये बहुत ज्यादा तवज्जिया देती हैं। वो एक आप लोगों के जो मसाइल है, जिन में कुछ सवाल हो तो आप इनके यूट्यूब के चैनल के ऊपर जाकर इनके कमेंट्स बॉक्स में जाकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वहां पर आप कमेंट्स में भी जवाब देंगे, प्राइवेट भी करना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके ज़हन में हो मेंटल हेल्थ के हवाले से, तो आप हमें भी, मुझे और मैसेंजर के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर आप हमें सवाल भेज सकते हैं। तो आपका सवाल जो है यहाँ पर उनसे लोकसभा से पूछेंगे। अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन भी मेरे पास आए हुए हैं, तो क्वेश्चन भी मैं रखूंगा, और साथ साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि प्रोग्राम के आखिर में ये इनको ये यूट्यूब का चैनल सोचने का ख्याल कैसे आया। यहाँ पर ऐसे है कि अगर एक 10 लाख या 20 लाख लोग हैं, उनमें से 10 या 20 50 लोग ऐसे होंगे जो कि इस किस्म का काम करते होंगे कि लोगों की हेल्प कर सकें। तो ये एक सदका जारी है कि ये मेंटल हेल्थ लोग समझते हैं कि ये ऐसी बीमारी नहीं है, मगर बेसिकली ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, और इसको बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। ये जब स्टार्ट होती है, अब अगर बहुत सारे पिछले काफी प्रोग्राम में हमें कुछ खवातीन ने कहा था कि हम आपके प्रोग्राम में आके लाइव हम इंटरव्यू भी दे सकती हैं। खातून ने सारी अपनी हिस्ट्री बताई कि शादी हुई, डिवोर्स हुई, फिर किस तरह वो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, फिर वो डॉक्टर से बकाया ट्रीटमेंट ली, फिर किस तरह वो बाहर निकली। और उन्होंने कहा कि अगर मैं खुद आके आप लोगों को बताऊंगी ये सारी चीजें, तो मेरे बताने से आप लोगों को हौसला भी मिलेगा, और आप लोग को यानी ये डरे नहीं, शर्माए नहीं। अगर तकलीफ है जल्दी से बताएं, डॉक्टर को बताएं, फैमिलीज को बताएं, अंदर अंदर ना घुट के जो मरे। वो हमारी एक जो खातून थी, कभी हम उसमें लाइव में जो प्रोग्राम में अपनी स्टोरी भी साई थी। अच्छा, ये अभी जिस तरह में एक बच्चों का सिर्फ हम बात करेंगे कि बच्चों में जो ज्यादा बहुत कम है या बहुत ज्यादा, ये कि आप केसेस किस आपके पास हॉस्पिटल में, जिस तरह आप कस्टमर्स आपको आते होंगे पेशेंट, क्या बच्चे भी आते हैं इस तरह, बच्चों में भी ये मेंटल हेल्थ की इश्यूज रहते हैं, और कितने रहते हैं कि ये बहुत रेयर रेयर केसेस हैं? जी डॉक्टर सुमन। जी डॉक्टर हाँ, सुमन ऐसा है। जी 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 तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जी अंदर जी हम जी ज्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम्स देखते हैं। जी तो बहुत सारी जो हमारे पास रेफरल्स आते हैं वो बिहेवियर डिफिकल्टीज से होते हैं, और फिर हम उनको असेस करते हैं। तो हम एक चीज होती है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। जी तो वो ज्यादा यंग छोटे बच्चों में हम ज्यादा देखते हैं। जी ऑटिज्म के हमें वो आते हैं रेफरल्स के, ऑटिज्म असेसमेंट्स के। तो बहुत सारी डिफिकल्टीज जो होती हैं यंग बच्चों में जो हम देखते हैं वो हम एज अ कलेक्शन कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसमें ऑटिज्म और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर आता है। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जैसा कि टीनेज ईयर्स के करीब आते हैं, तो फिर हम उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर्स, साइकोसिस, ये भी हम देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों में बिल्कुल नहीं होता। हम अक्सर जो टीनेज होते हैं वो ज़्यादा एडल्ट की तरह करीब होते हैं जो इंसिडेंस होता है जहनी बीमारियों का। अफसोसनाक बात है, लेकिन ऑब्वियसली डिफिकल्टीज काफ़ी पहले शुरू हो जाती हैं। जी जी, हमारी बहन शाइस्ता, उन्होंने एक सवाल भेजा था। मैं वो अभी 2-3 सवाल हैं वो करूंगा, फिर थोड़ा से आपके चैनल के बारे से बात करेंगे। अच्छा, ये मैं सवाल ये भेजा, उन्होंने बताया कि उनकी बेटी है, तकरीबन उनकी उम्र 36 ईयर ओल्ड है, 36 साल एज है। तो वो कहती थी वो बड़ी फ्रेश, जब से वो यूनिवर्सिटी में थी, कॉलेज में थी, वो बहुत फ्रेश लाइफ थी उनकी। वो फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाती, शादी वेडिंग्स पे, हर जगह वेरी फ्रेश फैमिली। वो कहती कि एज गुजरती गई, और अनफॉर्चुनेटली को उनकी मैच का वो रिश्ता ना मिला, और अब 36 ईयर ओल्ड उनकी हो गई है। तो वो ये बता रही है कि अब वो बहुत खामोश रहती हैं, घर में भी वो पार्टी पे नहीं जाती, बैठी रहती हैं, अकेली अकेली से फील करती हैं। तो जब हम उन्हें कहते हैं कि डॉक्टर को दिखाएं, कि बातें, तो वो फिर नाराज हो जाती हैं।
छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन आ गया, लड़ना शुरू कर देती हैं, छोटी बहन से लड़ती हैं, भाई से लड़ती हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या आप उन्होंने मशवरा मांगा कि क्या हमें क्या करना चाहिए, वो उनकी वो खुशियां वापस आ जाएं जिस तरह जो फ्रेशनेस उनके अंदर थी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अब वो नहीं है, वो जिस तरह की समथिंग समवेयर रॉन्ग, और वो किसी को कुछ बताती भी नहीं है। अब इसमें क्या एडवाइस करेंगे आप ये डॉक्टर साहब? आई थिंक फर्स्ट कांटेक्ट ये होगा कि अगर वो परेशान हैं कि वो एक्सेप्ट करें कि उन हेल्प के लिए ना, इसलिए 36 में आप उनको ज़बरदस्ती तो नहीं लेके जा सकते डॉक्टर के पास, लेकिन एडवाइस हम कर सकते हैं कि जिस तरह आप डिस्क्राइब करें कि उनके अंदर काफ़ी तब्दीली आई है, कि इंडिकेट तो कर रहा है कि हाँ इनको कोई मसला है और इनको मदद की ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो जीपी के पास हम एडवाइस करते हैं कि जीपी के पास लेके जाएं, फिर जीपी जो है वो असेस करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं वेदर दे नीड कि उनको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजें या वो खुद भी मैनेज कर लेते हैं जो कुछ मेंटल इलनेसेस हैं। तो डिपेंड करता है कि उनका एक्सटेंट क्या है डिफ़िकल्टीज़ का, लेकिन उनको बात करना ज़रूरी होगा अपने डॉक्टर के साथ। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये भी नहीं चाहते कि उनके वालिदैन को, उनकी फैमिली को पता चले कि उनके साथ क्या मसले हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं वो कॉन्फिडेंशियल होता है, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर हो, उनकी मर्जी होती है। तो बिला झिझक उनको चाहिए कि वो डॉक्टर से बात करें और ये समझ के कि जो भी वो बात करेंगी वो उस कमरे तक महदूद रहेगी। लेकिन मैं एक बात ऐड करूंगी इधर कि हाँ बिल्कुल ऐसी मतलब जो जीपी है जैसे समय ने कहा बिल्कुल वो फर्स्ट लाइन होता है, मतलब जिनको पास आपको जाना चाहिए मदद के लिए। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो जब ऐसे कोई उनको जिक्र करता है वो काफी गुस्सा दिखाती हैं, तो मतलब कि वो इख्तियार नहीं है, मतलब है ना कि ये काम करने के लिए अभी। तो ये होता है कि आप और मुख्तलिफ जगहों से भी आपको मदद मिल सकती है, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जिनको आप फ़ोन कर सकते हैं ना, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कोई एक अजनबी इंसान होता है, लेकिन कई दफ़ा ज़्यादा आसान होता है किसी अजनबी से बात करना ना, इसके बनस्बत के आपका कोई आपके बहुत कोई करीबी रिश्तेदार हो, तो आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी ये हैं जैसे कि ब्रीदिंग स्पेस है, और अगर आप जाएंगे जैसे ये रॉयल कॉलेज ऑफ साइकियाट्रिस्ट जो है उनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो बहुत सारी उधर भी मालूमात मिल जाएंगी आपको कि कौन से सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कई दफ़ा आपकी डिपेंड करता है कौन से शहर में है ना कि क्या कुछ आपको मिल सकता है, लेकिन डेफिनेटली ब्रीदिंग स्पेस एक ऐसा है, उनकी फ़ोन लाइन है, आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि वैसे तो बात करना बहुत अच्छा है, बहुत मुफीद है, और इसी तरह हम जो ट्रीटमेंट्स हैं, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स है, वो ज़रा वो बात करने से ही वो लेकिन ये है कि जो इंसान बात नहीं करना चाहे तो आप जो उनके घर वाले हैं या उनके करीबी जो दोस्त हैं वो फिर ये करें कि वो उनकी जो है बिहेवियर जो है उनका ना वो थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करें। कोई नहीं कहें चलो अब तुम बहुत देर से बाहर नहीं निकले, चलो हम बाहर चलते हैं, चलो हमको वॉक के लिए चलते हैं, चले हम जाके चाय पीते हैं, चले हम कोई और बात करते हैं। उनका जरा ध्यान कहीं और करें, उनको जरा उनको थोड़ी सी तब्दीली उनके बिहेवियर में लेकर आए। तो उससे क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारा बिहेवियर है और हमारी जो सोच है और हमारी जो फीलिंग्स हैं, ये सब चीजें जो हैं वो एक दूसरे का उनके साथ एक दूसरे के साथ रिश्ता होता है। तो अगर आप बिहेवियर को चेंज करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा सा आप अपना ध्यान इधर करेंगे, कुछ और चीज में मुब्तला होंगे, तो उससे आपकी सोच में भी फर्क आएगा, ठीक है, उससे आपकी जो फीलिंग्स हैं आपके मन में भी फर्क आएगा। तो हम ये कहेंगे कि अगर वो बात नहीं करना चाह रही है अभी, तो आप इस तरह इनडायरेक्टली उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करें। जी शायद बहन, आपने आपका जो सवाल भेजा था वो बड़ी प्रोफेशनल एडवाइस है डॉक्टर सादिया ने दी कि आप कोशिश करें जो उसकी सहेलियां हैं, जो कॉलेज टाइम की सहेलियां हैं या यूनिवर्सिटी टाइम की फ्रेंड्स हैं, आप उनसे भी रब्ता करें, उनको अपने घर में बुलाएं, घर में कोई पार्टी अरेंज कर लें, कोई ना कोई बहाना ही होता है, किसी न किसी गेट टुगेदर करें, कोशिश करें उनको एंगेज करने की। ये कोई ठीक बात नहीं है कि वो घर में बैठे रहें और आप कुछ करें ना। तो कोशिश करें कि उसकी फ्रेंड्स जो हमेशा एक दूसरे को पुराना जो दोस्ती होती है
इकट्ठे पढ़े होते हैं तो थोड़ी सी इंटरेक्शन ज्यादा होती है, मेरा ख्याल कि वो भी हेल्पफुल होंगी अगर वो कोशिश करेंगे इंटरेक्शन हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा एक सवाल मुझे आया है यहाँ से, डरबी से सवाल भेजा हमारे साहब ने, जाफर साहब ने। उन्होंने ये कहा कि जी मेरी वाइफ जो है वो बच्चों को बहुत मारती है, और सूरत हाल है कि वो खुद टीवी ड्रामे देखती है और बहुत ज्यादा टीवी ड्रामों में उसकी जो ध्यान है, टीवी ड्रामों में इस पोजीशन में आ गई है, घर के बहुत सारे काम जो है ना, अक्सर ये होता है कि शाम को जब मैं काम पे आता हूँ तो कहती पिज्जा मंगा लो, तो वो मैंने आज कुछ नहीं पकाया, तो घर के काम में भी वो तवज्जो नहीं है, तो जब हम कुछ कहते हैं तो वो फिर बच्चों को भी मारती हैं, बच्चों को भी तशद्दुद करती हैं, तो खुद कहते हैं कि बड़ा मैं परेशान हूँ, तो अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि उसका हम क्या करें। अब आप जरा दें इसका कि एडवाइस थोड़ी सी कि उसको किस तरह मैनेज करें। बच्चों की वजह से कि हो सकती है वो परेशान के 4 बच्चे हैं वो आपस में लड़ते हैं, या सारा दिन बच्चों के साथ सिरफाई करके, या क्या ऐसी वजह है कि वो कहते हैं कि ओवरवेट भी हो गई है। मैंने कहा कि वर्कशॉप कर लिया करो, वर्कशॉप पे नहीं जाती, पहले जाती थी, तो अब वो वर्कशॉप पे नहीं जाती, घर में ही खाना थोड़ा सा बना लिया, फिर सारा दिन टीवी देखना, ड्रामे ड्रूमे देखने, तो जब बच्चों को स्कूल से आ गए फिर बच्चों के साथ लड़ाई शुरू, और रात को भी वो कहते हैं कि मैं सो जाता हूँ, वो देर देर तक जागती हैं। क्या इस डॉक्टर सुमन आप फरमाएं क्या इसके ऊपर, फिर डॉक्टर सादिया जी। डॉक्टर आई थिंक इसमें अहम बात ये है कि जो उनका प्रेजेंटेशन है जिस तरह के वो भी हैं, क्या वो पहले कैसी थी कि ये कुछ उनके पहले अंदर पहले ठीक थी, पहले ठीक थी, पहले ऐसा नहीं था। जब 2 बच्चे हो गए ना, 2 बच्चे होने के बाद ठीक थी, जब तीसरा बेबी हुआ फिर उनके अंदर चिड़चिड़ापन सा आ गया था। अच्छा, इसी ये भी एक हम अक्सर देखते हैं पोस्ट नेटल डिप्रेशन हम कहते हैं, जो बच्चों के बाद बीमारी होती है औरतों को, जिसमें डिप्रेशन बहुत होता है। तो डिपेंड करता है कि उनको क्या उनको ये परेशानी है नहीं है। आई थिंक उनको बात करना चाहिए कि उनका हो सकता है इन चीज़ों में दिल ना लग रहा हो अब उनकी, और यानी कि जो वो सो नहीं रही है इसलिए कि उनकी सोच की वजह से सो नहीं रही, क्या रीजंस हैं जी, खाना नहीं बनाने की क्या रीजंस हैं, क्या उनको टायर्डनेस बहुत फील होती है, ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। जो चीज़ें वो लोग जैसे आप कह रही हैं जो पहले एंजॉय करती थी अब वो नहीं एंजॉय कर रही, तो वो भी एक सिम्टम है। क्या वो उदास रहती हैं, वो भी एक ऑब्वियसली सिम्टम है। तो ये सब चीज़ें हैं जो उनको अपनी बीवी से पूछना चाहिए कि क्या ये उनको ये तकलीफ है या नहीं। अगर वो उनसे बात नहीं करना चाह रही हैं, तो जैसे सादे ने कहा उनके कोई दोस्त हो या उनके कोई और फैमिली मेम्बर हो जो जिनसे वो बात कर सकें ये पता करने के लिए। सो ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं है कि वो इम्प्रेशन पड़ेगा। जी जी। एक और सॉरी एक बस मैं चीज कहना चाह रही थी, और कि ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कई दफ़ा जो ज़हनी बीमारियां होती हैं वो मतलब सामने तो ऐसी आती हैं कि ज़हनी बीमारी बन के ना, लेकिन कभी कभी उनके पीछे मतलब कोई जिस्मानी बीमारी होती है ना, जिसकी वजह से वो इस तरह ये तब्दीली आती है। तो फर्स्ट टाइम जैसे आपने बताया कि ये जो खातून है इनको थकावट बहुत होती है, या मतलब हर वक्त बैठी रहती हैं, देखती रहती हैं, नींद नहीं आती है, तो ये हो सकता है कि इनकी कुछ इनके शायद इनको कोई ब्लड टेस्ट करवाने की ज़रूरत हो, जिससे पता चले कि शायद इनका थायराइड फंक्शन जो है शायद वो ना सही हो, या फिर उनकी कोई अनीमिया हो कि मतलब उसकी वजह से थकावट हो रही हो। ये भी ज़रूरी होता है कि ये चीज़ें भी आप आसानी से आप तब अपने डॉक्टर से मशवरा करके ये चीज़ें चेक हो सकती हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी इनकी वजह हो सकती है। जी जब साहब आपने डॉक्टर सादिया साहिबा ने बड़ी आपको जबरदस्त एडवाइस दी है। देखिए उनका अगर उनको अगर टाइटनेस हो जाती है, वो बैठी रहती है, खाना नहीं बनाती, बच्चों से लड़ती हैं, मे भी खुदा न खास्ता उनको डायबिटीज हो, उनको कोई और जिस्मानी बीमारी हो, थायराइड का मसला हो, अनीमिया हो,
उसके लिए प्रोफेशनल एडवाइस डॉक्टर साहबा ने ये दी है कि आपको जीपी को देखना, इसके बाद जाना चाहिए, और जो ये सारी बीमारियां हैं वहां पर उनसे डिस्कस करें ताकि उसके टेस्ट वगैरह हों और एक सही रिजल्ट तक पहुंचे कि असल प्रॉब्लम क्या है, क्यों जिस तरह ये सारी चीजें हैं, उसका बेहतरीन हल जीपी है। अच्छा, अब आखिर में 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा कि सारे सब आप फरमाएं, डॉक्टर सादी और डॉक्टर सुमन, आपके जेहन में कैसे ख्याल आया कि आप यूट्यूब चैनल बनाएं? किसका आइडिया था? डॉक्टर सादी आपका आइडिया था कि डॉक्टर सुमन का आइडिया था? किनका आइडिया था? तो ये था कि हमें समन को और मुझे पाकिस्तानी ड्रामास बहुत पसंद है, हम बहुत सालों से देखती आ रही हैं, और जी। हम अक्सर ही हम आपस में बातचीत किया करती थी कि कौन सा ड्रामा देखा और कैसा लगा, और खास तौर पर पिछले हम कहेंगे कि तकरीबन 5-10 साल से काफी ड्रामास ऐसे आ रहे हैं जिनमें हमें नफ्सियाती बीमारियां देखने को मिल रही हैं, और बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रही है ना। तो हम आपस जी। में तो हम तब से मतलब करते ही रहते थे। तो जी। एकदम मतलब मुझे याद है कि न्यू ईयर, इस साल न्यू ईयर से पहले एक ज़हन में मेरे ख्याल आया कि क्यों ना हम इस तरह जो हमारी जो बातचीत है, हमारी जो गपशप है आपस में, कि हम वो सामने लोगों मतलब के हमारी कम्युनिटीज के लिए लेकर आए, अवाम के लिए लेकर आए, ताकि वो भी उससे मतलब के फायदा उठा सके ना। तो समन को मैंने बताया तो उन्होंने कहा नहीं चले करते हैं शुरू यूट्यूब चैनल। इन्होंने बड़ी जल्दी से यूट्यूब चैनल सेटअप किया, तो हमने जनवरी से शुरू किया ये सिलसिला, तो अभी तक जारी है अभी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने 4 महीने हो गए जनवरी से, ये नहीं काफी टाइम होगा फिर तो, लेकिन 8 महीने 9 महीने हो गए। हाँ माशाल्लाह, काफी लॉन्ग। शुरू में तो चूंकि टीवी के सामने थोड़ा अजीब लगा हुआ है, ऐसा ऐसा ये प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी और डे बाई डे बेटर ही होता रहेगा। ये असल में जो आपने सोचा, क्या सोच के, यानी कि अक्सर लोगों को, अच्छा मेंटल हेल्थ की बीमारी की से बात करें ना, लोग इसको बीमारी नहीं समझते, कहते यार इन्हों कुछ नहीं है, इन्होंने काम का दिल नहीं करता, इस कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही है। अच्छा, कभी भी उसको थारोली नहीं देखेंगे कि उसको इसके तशखीस करनी चाहिए, इसको आगे चेक करना चाहिए कि वाकई क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात मैं आपसे शेयर करूं कि अक्सर जो खवातीन जो पाकिस्तान से शादियां करवा के यहाँ बरतानिया में आती हैं, तो यहाँ पर एक फर्क आ जाता है। जो ब्रिटिश बोर्न लड़की का जो लेवल है, को यहाँ पर को एजुकेशन है, डिफरेंट है, और जो पाकिस्तान से लड़की शादी करवा के आती है उसका लेवल से डिफरेंट होता है। फिर यहाँ पर आके वो, यहाँ पर मुझे कंप्लेंट ऐसी भी मिली कभी कि लड़की आ गया 4-4 साल 5-5 साल उसको पाकिस्तान, उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं जाने दिया गया, यहीं पे रखा गया। इसमें अफवाह ये कि फाइनेंशियली वो उनकी पोजीशन नहीं हो या जो भी हो, तो लड़की यहाँ पे रह के वो मेंटली तौर पर अपसेट हो गई कि जिससे मुझे 5 साल हो गए, मैंने पेरेंट्स को नहीं देखा, मैं बहन की शादी अटेंड नहीं कर सकी, किसी की डेथ होगी वहां नहीं जा सकी। तो ये इस किस्म की छोटी छोटी मसाइल भी चलते हैं। तो फिर मैंने एक प्रोग्राम में किसी ने क्वेश्चन किया था कि इस हवाले से, मैंने उस आदमी का इंटरव्यू लिया, फिर मैंने उसे एडवाइस किया आप अपनी मिस्टर को पाकिस्तान में 1-2 चक्कर लगवाओ, तो इसमें उनका मेंटली लेवल जो है परेशानी वो जो रिलैक्स हो गए। बाकी वो फिर लेके गए, 2 महीने रखा, बाद में वापस आए तो वो कहते कि उसमें बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये एक नेचर बात थी, जब वो माँ के साथ मिली जाके, वहां अपनी सहेलियों के साथ मिली जाके, रिश्तेदारों से मिली, वो सारी चीजें एक रिफ्रेश हो गई जाके। तो इस चीज को, मेरा हॉलीडे जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, जिसको कि हम लोग मिस करते हैं, बहुत सारे लोग मिस करते हैं हॉलीडे को, कहते हैं कुछ भी नहीं, हॉलीडे क्या है, कुछ भी। मगर मेरे ख्याल में जो हॉलीडे आपकी जो मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, कि जब आप भूल जाते हैं कि आप काम भी करते हैं, जब कहीं चले जाते हैं हॉलीडे के लिए, ये बात है वेरी बड़ी, इसके लिए आप तबसरा करें। जी डॉक्टर साहब, नहीं ये बिल्कुल, मेरे बात बिल्कुल सही है। और हॉलीडेज और जो ये ब्रेक होती है रोजमर्रा जिंदगी से, ये हम सब के लिए बहुत जरूरी है। और समन और मैं काफी जद्दोजहद से इसके ऊपर अमल करती हैं। ज़ाहिर कोविड में तो ऐसे नहीं हो सका, लेकिन ये होता है कि
अच्छा देखिए, अगर आप पाकिस्तान वैसे तो अच्छी बात है अपने मुल्क जाना, अपने सब अजीजों से मिलना, लेकिन अगर आप ना जा सकें, ज़ाहिर है अब कोविड में हम नहीं जा सके, लेकिन अगर आप थोड़े मतलब कुछ अरसे के बाद आप जरा थोड़ा सा भी बाहर चले जाएं, दिन के डे आउटिंग कर लें, आप कहीं कहीं और जी चले जाएं, कहीं एयर शहर चले जाएं, या कहीं मतलब के और वीकेंड पे चले जाएं। जी जी हाँ, या थोड़े दिनों वीकेंड के पे लिए आपका जो वो चेंज जो होता है ना, वो जो थोड़ा जी जैसे आपने कहा कि वो चेंज ऑफ सीनरी, वो आपको मेंटल स्पेस मिलती है कि आपकी जो मसले पीछे छोड़ आए हैं थोड़ी देर के लिए ना, जी और वो जी जो वक्त होता है उसमें एक्चुअली अगर आप सोचें, अगर अच्छा मैं ये अक्सर मैं ये सोचती हूँ कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिसका आपको हल नहीं मिल रहा, आप सोचे जी जा रहे हैं, आप थोड़ा सा ब्रेक लें, थोड़ा सा हॉलिडे करें, जी आउटिंग करें, सोचे ना, बस जी आपने सोचिए ना। जी मतलब कि अपने शऊरी तौर पर नहीं सोचना, आपका जी खुद जो ज़हन है ना, लाशऊरी तौर पर वो सोचेगा, और आपको हो सकता है कि आपको वो जो उसका जो हल है सामने मिल जाए। मतलब इन मिल चीज़ों में जाए। बहुत बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि आपने कहा कि इसमें आपको स्ट्रेस कम होता है, आपको सोचने का वक़्त मिलता है, आपको रिलैक्सेशन मिलती है। ये चीज़ें बहुत हमारी ज़हनी सेहत के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बिल्कुल। तो ये करना चाहिए, और जो अच्छे जो बहुत मतलब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है ना, उनमें आप ये देखते हैं कि उनको ये चीज पता होती है कि कब वो स्ट्रेस में जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस हम सबके साथ होता है, हम सब जी जो है, जी इंसान का जी मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस होगा। जी बिल्कुल। जो इंसान ये समझ सकता है, ये उसको अंदाजा हो जाता है कि मैं अब स्ट्रेस में हो रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, वो इंसान जो वो अपने आप की केयर करते हैं बेहतर तरीके से, अपनी ज़हन की, अपनी जिस्मानी तौर पर, अपने अपने रिश्तेदारों की, अपने घर वालों की केयर करते हैं, और वो भी अपनी जिंदगी में मतलब कि वो बेहतर फंक्शन करते हैं। क्यों समन, आप भी कुछ कहें? जी जी हाँ डॉक्टर नहीं बिल्कुल, ये आई थिंक ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी मेंटल हेल्थ की देखभाल करें, और देखभाल करने जी में जो भी आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं, चाहे वो आप सैर करने जाना या हॉलिडे पे जाना, या बच्चों बच्चों के साथ कोई अच्छी फन चीज़ें करना ताकि बच्चे भी इंजॉय करें और एक जी रिलेशनशिप भी बिल्डअप होती है। जी तो जी चाहे पिकनिक पे जाएं या उनके साथ गेम्स खेलें, जी आर्ट्स एंड क्राफ्ट में लव करती थी जब मेरे बच्चे छोटे थे, पेंटिंग और ये वो। तो जी जो भी फन चीजें हैं ना, मजेदार चीजें, वो आप अपने बच्चों जी के साथ करें ताकि वो भी एक अच्छी मेमोरीज भी बिल्ड होती हैं, रिलेशनशिप भी बिल्ड होती है और आपको अच्छा भी महसूस होता है। तो ये बहुत बहुत अहम है। जी। अच्छा, बच्चों की बात से एक याद बात आई कि मेरी मेरी फैमिली जाती डॉनकास्टर में, तो वहाँ पे एक शादी आ रही है। अब वो शादी की अब इनविटेशन आई है, तो मैंने फिर मिसेस से कहा कि वो कहती कि अब कोविड है, इतनी दूर जाएंगे, इतनी लॉन्ग जर्नी है। अच्छा, वो जाने से थोड़ा सा ग्रेज कर रही थी, मगर बच्चे ने मजबूर किया, बच्चों ने, कि हमने लाजमी जाना है। तो वो फिर मैंने कहा अच्छा चलिए, फिर होटल बुक करते हैं, यहाँ जाकर रहेंगे। तो बच्चे एक्साइटेड, वो मेरी बेटी खोल के दिखा रही, पापा ये देखें, ये इतने रूम में इतने ऐसे ही है। वो फिर बड़े, यानी कि अभी शादी में भी 20 के 22 अक्टूबर को है, तो अभी से वो बच्चे बड़े शौक से, छोटी बेटी मेरी, कि हमने जाना है पापा, फिर हम होटल पे रहेंगे, फिर हम शादी पे कौन से कपड़े हमने पहने, वो अभी से यानी कि एक्साइटमेंट शुरू हो जाती है। तो इसी तरह जब पाकिस्तान में जाना होता है, तो एक यानी कि 2 महीने पहले ही वो पैकिंग शुरू कर लेती हैं, मिस्र कि अब ये चीज बच्चों की लेके जानी है, ये कपड़े। वो जो आप जब पाकिस्तान में इंटरनेशनली जाते हैं, बड़े बड़े बैग तैयार करके, तो वो शुरू हुआ था काम। तो अभी 3 साल हो गए, मैं भी पाकिस्तान नहीं गया। तो अभी आजकल टिकटें भी बहुत, एक एयरपोर्ट की भी शुरू की जा रही है। वो लोग बहुत से उधर भी फंसे हुए थे, इधर भी कुछ लोग इधर जाना चाह रहे थे। अभी काफी, क्योंकि काफी टेंस माहौल रहा है ये कोविड की वजह से, तो काफी आगे से अच्छा, अब हमारे पास 3 मिनट रह गए हैं प्रोग्राम खत्म होने में। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले मैं आपसे पूछूंगा कि प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक तो मुझे ये बताएं कि आप प्रोग्राम के आखिर में आप व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगी कि वो मेंटल हेल्थ, अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, फैमिली को माहौल खुशहाल रखने के लिए क्या क्या आपके ज़हन में कोई तजवीज़ है, कोई एडवाइस है? फिर आपके बाद डॉक्टर सुमन। अच्छा, ये एक कहावत है, मेरे ख्याल ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कहावत है कि देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो समन, हेल्थ जी जी नो हेल्थ जी, विदाउट मेंटल हेल्थ mental health, हाँ, कि जो हेल्थ है ना, इसमें मतलब लाजमन आपकी मेंटल हेल्थ शामिल है, ठीक है जी ना। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है,
उसका असर सिर्फ आपकी मतलब अपनी सोच, आपके जज्बात पर नहीं होगा, लेकिन आपकी जिस्मानी सेहत पर भी होगा, क्योंकि हमें पता है कि जिनके मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें जो रेट होता है जिस्मानी बीमारी का वो भी ज़्यादा होता है जी आपके काम पर उसका असर होगा, आपके बच्चों पर उसका असर होगा, आपके सब जो है रिश्तेदारियां या जो भी आपकी सोशल लाइफ है, हर चीज पर ये चीज मुतासर करेंगी। इसलिए जी इस चीज को आप नजरअंदाज ना करें, इसको बिल्कुल आप सोचेंगे, ये बहुत अहम है। जैसे कि अगर आपको पता हो कि मेरा मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे मैंने डॉक्टर के पास जाना है अपनी जिस्मानी बीमारी के लिए, तकलीफ जी के लिए, इसी तरह इसको भी लेना चाहिए। ये हमारा फर्ज है, ये अल्लाह ताला की तरफ जी से, मतलब कि अगर ये भी बीमारी बिल्कुल एक बीमारी है और जी इसका जो इलाज है वो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, तो उसको जरूर हमें ढूंढना चाहिए और उससे फायदा उठाना चाहिए, हमारे लिए और सब अपने सब रिश्तेदारों की बेहतरी के लिए। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप झिझक ना महसूस करें और जरूर अपने लिए मदद लें। जी डॉक्टर सुमन सर। हाँ नहीं, सादिया ने बहुत अच्छी बात की कि सबसे पहले आप अपनी मेंटल वेलबींग, अपना वेलफेयर के बारे में सोचें, उसके बाद फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोचें, इसलिए कि वो बहुत अहम है। और वो सारी चीज़ें करें जो आपको आपकी मेंटल वेलबींग के लिए आपको अच्छा हो, आप इंजॉय करें, इसलिए कि ज़िंदगी के स्ट्रेसेस तो चलते रहते हैं, वो तो आप चलते अवॉइड रहो। नहीं कर सकते हैं, जी बिल्कुल। लेकिन ये बहुत बहुत अहम बात है। और मैंने सादिया को भी रिसेंटली एक कोट भेजा था कि जी अक्सर हमारे यहाँ लोग अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ काफी इफेक्ट होती है। तो जी मैंने ये कोट है, व्हाट डू यू थिंक इज द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, सेड द मोल। तो अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर ना करें, जो आपके पास है उसके आप शुक्रगुजार हों, जी और बिल्कुल। जो आपके जो आप कर सकते हैं अपने लिए वो आप करें जरूर, और अपने जी फैमिली के। जी जी नाज़रीन, आज आपने प्रोग्राम देखा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर सादिया मोहम्मद और डॉक्टर सुमन खान, चूंकि ये टू जॉब्स करती हैं। एक तो फैमिली की जॉब है, फुल टाइम जॉब वो भी है, और दूसरी हॉस्पिटल में NHS में काम करती है। मैं डॉक्टर सुमन खान साहबा और डॉक्टर सादिया मोहम्मद, आप दोनों का बेहद मशकूर हूँ कि आज आपने खुशबू वतन प्रोग्राम में टाइम दिया। नाज़रीन, डॉक्टर साहब काफी मसरूफ है, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में भी कोशिश करेंगे कि जब इनके पास कभी टाइम हुआ तो हमारे प्रोग्राम में जरूर तशरीफ लाएं। और इन द मीन टाइम, अगर आपके लोगों के ज़हन में कोई भी सवाल है, आप में सवाल भेजते रहें। जब इंशाल्लाह कभी दोबारा प्रोग्राम करेंगे 2 वीक के बाद, या जब भी इनके पास टाइम होगा, तो फिर वो जो आपके सवाल हैं वो उनके ऊपर हम जो डिस्कशन करेंगे, वो आपको एडवाइस देंगे। नाज़रीन, ये जो डॉक्टर सादिया और डॉक्टर सुमन, इन्होंने एक चैनल बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप इनका चैनल जो है एक सब्सक्राइब करें और इनका चैनल देखें, क्योंकि जो ड्रामे चलते हैं उसमें बहुत सारी चीजें सब कमोज हैं, ये उनसे पिक करती हैं। यहाँ से इनको अंदाज, जो अपने डॉक्टरी पेशे में जिस तरह लोग इनके पास मेंटल हेल्थ के इश्यूज लेके आते हैं, फिर ये ड्रामों में देखते हैं कौन कौन से इश्यूज हैं, लोग देखते हैं, फिर वो ये इफेक्ट ड्रामे की जो किरदार है ये आपकी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, आपको दिमाग को इफेक्ट करते हैं। आप सोचते हैं कि ड्रामे में ये हो रहा है, शायद मेरी बेटी के साथ भी ये ना हो जाए, इसके साथ ये हुआ, शायद मेरे बच्चे के साथ ये ना हो जाए, या इसके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, मेरा हस्बैंड दूसरी शादी ना कर ले। बहुत सारी चीजें जो वो रिलेट करती हैं इस चीज के साथ, तो वो लोग वाकई इस किस्म की चीजें लोग सोच के परेशान हो जाते हैं। तो आप ये प्रोग्राम देखें, इंशाल्लाह दोबारा फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। हफ्ते मेरा एक संडे भी एक प्रोग्राम होता है, जिसमें मैं एक पाकिस्तान की रुकलायरों के साथ करता हूँ। इमिग्रेशन का एक प्रोग्राम होता है, एक ट्यूसडे भी करता हूँ। 3-4 प्रोग्राम मेरे देखिए होते हैं। तो इंशाल्लाह नाज़रीन मुलाकात होती रहेगी। प्रोग्राम के आखिर में जिस तरह डॉक्टर सादिया साहबा ने और डॉक्टर सुमन साहब ने कहा, अगर आपको मेंटल हेल्थ की पोजीशन प्रॉब्लम है, इश्यूज है, उसको छुपाए नहीं, GP के पास जाएं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को बताएं, अपने करीबी दोस्तों को बताएं, खामोश ना बैठें। बाकी मेंटल हेल्थ के लिए मैं तो आखिर में मेरी ये एडवाइस है कि आप हॉलीडे पे जाएं, वीकेंड पे जाएं, या मंथ, एक महीने के बाद जाएं। और दूसरी मेरी और लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए, जो अगर आपने शादी पाकिस्तान में की है, लड़की पाकिस्तान से आई है, तो उसके पेरेंट्स वहां पे रहते हैं, उसकी बहन भाई, उसकी यादें वहां पर हैं, उनको आप प्लीज
कम से कम 1 साल बाद नहीं 2 साल बाद लाजमी पाकिस्तान भेजा करें, तो आपकी जिंदगी भी आसान रहेगी, आपके 2000 पाउंड खर्च हो जाएंगे, मगर जब वो वहां पाकिस्तान से वो मिलकर आएगी उनका दिन भी फ्रेश हो जाएगा। फिर 2 साल के लिए उसने आगे खिदमत ही करनी है बच्चों की। जिस तरह अपने एशियन गर्ल लड़कियां आती हैं वो काम नहीं करती, वो कहें ना कि जॉब कर ले किसी शॉप पे, उनको ना इतनी इंग्लिश आती होती है, वो जॉब नहीं करती, वो कहती ये मेरी फुल टाइम जॉब। उनके पाकिस्तान में जो उनकी जो जिस तरह उन तरबियत ऐसी है कि घर में ही रहना, घर के काम करना, कोई एजुकेशन भी नहीं है, तो यहाँ पर आके मोर कंफर्टेबल फील करती हैं घर में बच्चों का जिस तरह लुक आफ्टर करना, खाना पकाना, कपड़े इतना, वो यानी कि वो बाहर की जिंदगी को इतना एंजॉय नहीं करती। कुछ लोग कुछ तो करती हैं, कुछ नहीं करती, तो ये बड़ा असर पड़ता है। बाकी ये हॉलीडे मेरी आखिरी हॉलीडे पे जरूर है। इंशाल्लाह नाज़रीन फिर मुलाकात होगी, फिर किसी इसी जो है मेंटल हेल्थ के हवाले से प्रोग्राम करेंगे। और मैं अगर कोई हमारे प्रोग्राम में खतून आना चाहती है, अपने आप बीती हमारे साथ शेयर करना चाहती है, तो हम उनको भी साथ कर सकते हैं, वो प्रोग्राम में लाइव बैठ के हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। एक पहले किसी ने किया था, अगर मैं पूछूंगा दोबारा, अगर वो आएंगी तो फिर वो उनको बुला लेंगे, वो आपको सारी स्टोरी बताएंगे कि मेरे साथ जो सारी मेंटल हेल्थ की कंडीशन में जिस तरह रही है उन पर सारी स्टोरी। शायद वो भी अगर आना चाहें तो वेलकम, कोई भी आ सकता है हमारे। इसके साथ ही मैं जाते हूँ जी, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज। आप- Thanks.